नागपुर दौरे पर पीएम मोदी संघ के स्मृति मंदिर पहुंचे, हेडगेवार और गोलवलकर को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। संघ के स्मृति मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने विजिटर बुक में संदेश लिखा, बोले स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूं, ये स्थली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है। नागपुर में माधव नेत्रालय पहुंचे पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ में मौजूद थे। पीएम मोदी ने म्यांमार में जनरल से फोन पर बात की, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर की मुसलमानों से अपील, काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी जाए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंध्र के विजयवाड़ा में किया प्रदर्शन, सीएम चंद्रबाबू नायडू को दी चेतावनी, अगर बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी बोले, वक्फ संशोधन बिल कभी स्वीकार नहीं करेंगे, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इससे अपना समर्थन वापस लें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में जमाते इस्लामी हिंद भी शामिल हुआ, वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों का खिलाफ बताया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर अटैक, कहा लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं, अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदर्शन पर जताई नाराजगी, कहा प्रदर्शन की अभी सभी को आजादी है, लेकिन गलत बातों का प्रचार करना और फैलाना, अशांति फैलाना ठीक नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, केरल, गुजरात और अंडमान में खनन की इजाजत देने के केंद्र के फैसले पर विरोध जाहिर किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दी जा रही। एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज बढ़ाने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया, मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से 43,500 करोड़ रुपए वसूले गए। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, सरकार फिलहाल ऋण माफी की स्थिति में नहीं, किसान लोन की किस्त समय पर अदा करें। अजय पवार के कर्ज माफी वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी का पलटवार, अंबादास दानवे बोले, सत्ता में आने के लिए महायुति ने किसानों से झूठे वादे किए थे। जगजीत सिंह जलेवाल ने अपने अनशन खत्म नहीं किया है, किसान नेता बोले, सरकारी तंत्र अफवाह फैला रहा। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर प्रोग्राम हुआ, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने कहा, आर्य समाज ने राष्ट्र को जगाने का काम किया, समाज के कई बुराइयों को दूर किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा। लंदन की 6 दिनों की यात्रा के बाद कोलकाता पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीएम ममता बनर्जी के लंदन दौरे को बताया कामयाब, कहा 2026 में ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग पर राजभवन का घेराव, कहा राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांस्टेबल तारिक अहमद को दी श्रद्धांजलि, कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे तारिक अहमद। जवानों की शहादत पर बोले सीएम अब्दुल्ला, हमें आतंकवाद पर काबू पाना होगा ताकि मातम का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज करौजिया को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, 2.5 लाख रुपए का था इनाम। जयपुर में तेजा जी महाराज के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल, बजरंग दल ने जयपुर टोंक हाईवे जाम किया, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। तेजाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने पर राजपूत करणी सेना का ऐलान, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो जयपुर को बंद करेंगे। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। प्रयागराज के आलोप शंकर देवी पीठ मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब, पूजा अर्चना कर लोग दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के अष्टभुजा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने किया दर्शन, माता शैलपुत्री का आशीर्वाद दिया। चैत्र नवरात्र के मौके पर अयोध्या के बड़े देवकाली मंदिर में लोगों की भीड़, मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता छतरपुर मंदिर पहुंची, चैत्र नवरात्र के मौके पर पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद दिया। चैत्र नवरात्र के मौके पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी खास आरती हुई, भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं, नया साल सभी के जीवन में नया उत्साह लेकर आए। पीएम मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बधाई दी, बोले शक्ति साधना का ये पर्व हर किसी के जीवन को साहस, संयम और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आईपीएल के सुपर संडे मुकाबले में आज दिल्ली और हैदराबाद की भिड़ंत, विशाखापट्टनम में दोपहर 3:30 बजे से होगा मैच।
संडे के दूसरे मुकाबले में चेन्नई और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला। गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा ये मैच। आईपीएल के मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार, गुजरात टाइटंस ने 36 रनों से हराया। गुजरात के 2 मैचों में पहली जीत है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गुजरात को दिया बल्लेबाजी का न्योता। गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 194 रन बनाए।